दिस इज योर फिलीपींस अपडेट। फ्यूल के प्राइसेस यहाँ बढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और ये इम्पैक्ट करता है दोनों को। लोकल्स को ऑलरेडी कर चुका है और ट्रैवलर्स को भी कर सकता है। तो क्या 2026 में आगे डाउन द लाइन आपको फिलीपींस ट्रैवल करना चाहिए नहीं चाहिए? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। जैसे कि निपुण के बारे में अगर कोई नहीं जानता है तो मैं आपको बता दूं कि निपुण जो हैं फिलीपींस में रहते हैं और आज की इस वीडियो में एक्चुअली हम बात करने लगे कि फिलीपींस में मौजूदा हालात कैसे हैं, एज ए कंट्री क्या फेस कर रहे हैं ड्यू टू दिस मिडल ईस्ट क्राइसिस। हे निपुण, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। या सो निपुण, आज की वीडियो के अंदर एक्चुअली जो मकसद है वो ये है कि काफ़ी लोग फिलीपींस को भी चूज कर रहे हैं एज अ वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन राइट इंडिया और राइट काफ़ी लोग राइट जा भी रहे हैं, हालांकि इट इज स्टिल नॉट राइट दैट पॉपुलर कंपेयर टू थाईलैंड और अदर कंट्रीज नियर बाय। राइट लेकिन लोग प्रेफर करते हैं फिलीपींस जाना बिकॉज ऑफ राइट बीच एंड रिलैक्स वाइब्स आउट देयर। राइट अब राइट निपुण, आज की वीडियो में मेरा सवाल सबसे पहला ये है कि ग्राउंड रियलिटी या करंट सिचुएशन फिलीपींस में कैसी बनी हुई है ड्यू टू दिस मिडल ईस्ट क्राइसिस। लोग क्या फील कर रहे हैं इसके बारे में? सर, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि फिलीपींस की हालत बहुत ही बुरी है। मतलब कि जैसे ही ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, मेरे को एग्जैक्टली डेट पता है, 5 मार्च था जब उन्होंने पहली बार फ्यूल हाइक किया था। मैं आपको बस एक जनरल स्टेटमेंट बताया था। Sure. यूजुअली वहाँ पे फ्यूल 75 से 80 रुपीज में मिलता है पर लीटर, जो हम्म, काफी सालों से सेम प्राइस है। और हम्म, डीजल आपको 70 रुपीज में मिलता है क्या पर लीटर, क्योंकि हम्म, ज्यादातर क्योंकि आइलैंड्स हैं तो डीजल वहाँ पे काफी चलता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा डीजल ही यूज होता है वहाँ पे। हम्म, तो सर, पहली बार हाइक हुआ वहां पे सीधा 10 रुपए, मतलब हम्म, पहले दिन ही सीधा 75 से 85 हो गया। तो लोगों को लगा चलो कोई बात नहीं, पहली बार इंक्रीज करा है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। विद इन विद इन 4 दिन में 20 रुपए इंक्रीज हो गया। माय गॉड, ओके। तो 85 से चले गया ये 105 विन स्पैन ऑफ 5 डेज। तो हाँ, कहते हैं मार्च 10-11 तक ये 105 हो गया। तो लोगों को लगा हाँ अब हो रहा है, तो लोगों ने क्या करना लग गए कि अपने टैंक वैंक फुल करने हम्म, लग गए। वहां पे कोई शॉर्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि प्राइस बढ़ी, एकदम से बढ़ गया। और डीजल का प्राइस हो गया 120। सो फ्रॉम 70 टू 120 इज डीजल और 105 इज पेट्रोल इन स्पैन ऑफ 5 डेज। उसके बाद सर अराउंड मार्च 20 तक पेट्रोल का प्राइस हो गया 150 रुपीज पर अच्छा। लीटर। डीजल का प्राइस हो गया 175 पर लीटर। वाह। तो आप तो विद इन 15 डेज आप देखिए, फ्रॉम 70 डीजल टू 175 डीजल, और पेट्रोल फ्रॉम 75 टू 150। और हम्म, अभी जब मैं वहां पे 28-29 को, मैं आपको पता है बैंकॉक में आया हुआ हूँ, तो हम्म, वहां पे डीजल का प्राइस हो गया 200 रुपीज पर लीटर और अच्छा। पेट्रोल का प्राइस हो गया 175 रुपीज पर लीटर। हम्म, तो और आप और क्या सब लोग जानते हैं कि फिलीपींस इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। तो उनके हिसाब से ये पेट्रोल प्राइसेस क्रेजी हैं, मतलब कभी जिंदगी में वो सोच, मोस्ट एक्सपेंसिव पेट्रोल प्राइसेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ 100% इंक्रीज हुए हैं, और डीजल 120% इंक्रीज हुआ है 15 दिन में। ओके। तो तो आप निपुण, देख सकते हैं कि कितना कितना क्रेजी अमाउंट है। और तो इससे सर क्या होता है, इसका डाउन इफेक्ट आता है वहां पे, क्योंकि क्या होता है फेरीज चलती हैं बहुत। जैसे आप राइट बहौल से राइट राइट, सिबू जाते हो, आप डीजल बहौल पे। से आप बुराकाय जाते हो, अलग अलग आइलैंड जाते हो, तो सब फेरीज ने अपने 50% प्राइस इंक्रीज कर दिए हैं। सब फेरीज ने, सब ने। ओके राइट। ओके। तो निपुण, ये जो प्राइस इंक्रीज पहली बार आपने देखा, विटनेस किया, तो ये आपने फरवरी 28 के बाद किया जब लड़ाई एक्चुअली लगी है, या न्यूज में जब आया कि जो फिफ्थ पेट्रोल के दाम है फिफ्थ बढ़ने लगे? मार्च को सर, 5 मार्च को, मैं एग्जैक्टली डेट याद है, 5 मार्च को प्राइस इंक्रीज हुआ पहली बारी। और जब मैं 28 से आया हूँ तो डबल हो गया सर, प्राइस डबल। और जो बड़े, क्योंकि मैं छोटे आइलैंड में रहता हूँ, बहौल में रहता हूँ, बहौल में थोड़ा प्राइस कम है। जो बड़ी सिटीज हैं सिब्बू और मनीला हो गई हैं, वहां पे तो 10 से 20 रुपए ज्यादा ही है पेट्रोल प्राइस। हम रुपए की बात करें, पैसों में बात नहीं कर रहे, मतलब हम अगर रुपीज 100। हम रुपीज में, हाँ, तो लोग को समझ आ जाएगा रुपीज में। हाँ, तो तो मतलब एक डीजल सौ 200 रुपए का, 200 रुपए। डीजल 200 का हो गया है और पेट्रोल 175 का है। माय गॉड, दिस इज सो बैड। तो तो आपको पता चला है, अब लोगों ने न्यूज में देखा है, 3 दिन पहले वहां का जो प्रेसिडेंट है, मार्कोस प्रेसिडेंट ने वहां पे करेक्ट। पहली इन द वर्ल्ड फर्स्ट फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने स्टेट ऑफ इमरजेंसी, स्टेट ऑफ एनर्जी इमरजेंसी डिक्लेयर करी है। राइट, मैंने न्यूज में देखा था। ओके। राइट। तो डेफिनेटली ये बात भी है, 200 रुपये लीटर अगर तेल जाएगा तो इमरजेंसी, स्टेट ऑफ इमरजेंसी तो लगेगी, एनर्जी लगेगी।
अब अदरवाइज अगर पेट्रोल के अलावा हम बात करें तो कोई और इम्पैक्ट आपको डेली कॉस्ट ऑफ लिविंग में देखने को मिला हाल ही में वहां सर ह्यूज ह्यूज इम्पैक्ट, मतलब आप सोच नहीं सकते, बिकॉज वहां पे सारी चीजें डीजल से आती है, ट्रांसपोर्टेशन, फेरीज आपकी बढ़ गई क्योंकि अलग अलग आइलैंड्स में फेरी से जाता राइट? है आपका फूड। तो जो नॉर्मल राइस के प्राइसेस हैं, खाने के प्राइसेस हैं, एवरीथिंग इज अप बाय 50%। फिफ्टी क्योंकि परसेंट ऑपरेटिंग मीनिंग कॉस्ट। राइट सर, ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई है तो 50% इंक्रीज हो गया है प्राइस। और अभी वो कह रहे हैं कि वहां पे गैस का प्राइस नहीं बढ़ा है, गैस एग्जैक्टली सेम ही था। वहां पे गैस का प्राइस राउंड अबाउट 1400-1500 का टैंक मिलता है 11 kg का, वो गैस का प्राइस सेम है, गैस नहीं बढ़ा वहां पे, पर पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं। और अब वो कह रहे हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस राउंड अबाउट 10 से 11 पैसों, मतलब फिलीपीन पैसों पर वॉट, पर किलोवाट का होता है, वो भी इन्होंने कह रहे हैं कि हम 50% इंक्रीज कर देंगे। तो राउंड अबाउट अगर मेरा सपोज 5,000 का बिल आता था महीने का रुपीज में, अब वो मेरा नेक्स्ट महीने 7,500 का आएगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी यस बिल, सर। राइट, करेक्ट। नाउ अगर मैं ट्रांसपोर्ट की दोबारा बात करूं एक मिनट के लिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट मेजर्स क्या ले रही है इस वक्त? ठीक है, बढ़ गए प्राइसेस, अभी सर बढ़ वहां रही है। पे हाँ हाँ। वहां पे लोग कह रहे हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं मेजर लेने के लिए, पर मैं जब तक वहां पे लोगों से बात करता हूँ, हर आदमी फ्रस्ट्रेट बैठा है वहां पे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी गवर्नमेंट कोई एक्शन इतनी जल्दी लेती नहीं है। वहां पे क्या कि एक्शन लेने से और उसको इफेक्ट आने में एटलीस्ट 1 महीना लगता है मिनिमम। तो एक्शन जो लेने। लोग ऑलरेडी, राइट सर। और सर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे ना सर ऑटो चलते हैं, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिपनी भी चलती है बड़ी बड़ी, जी आपने जी देखी होंगी, बहुत जी। फेमस है जिपनी। तो बहुत जो ट्रांसपोर्टेशन वाले जो ये ड्राइवर्स हैं, उन्होंने बंद कर दिए चलाना, क्योंकि वो कह रहे हैं हम दिन में वैसे ही 200-300 क्या फिलिपिनो पैसों कमाते थे, अराउंड अबाउट 500 रुपए क्या डेली। अब वो पेट्रोल के प्राइस तो वो खत्म हो गया, तो बोल रहे हैं फिर हमें क्या बोलते चलाने की जरूरत ही नहीं है, कोई क्योंकि बेनिफिट नहीं। गवर्नमेंट ने उनको प्राइस इंक्रीज करने के लिए अलाउ नहीं कर रखा अभी, हम्म। क्योंकि वो क्या गवर्नमेंट प्राइसेस होते हैं उनके, तो वो इंक्रीज नहीं कर सकते। जब इंक्रीज नहीं कर सकते तो ये, और मैंने ग्रैब ड्राइवर से ही बात करी, जब एयरपोर्ट के लिए आ रहा था मैंने ग्रैब ड्राइवर से ही पूछा, तो मैंने कहा कि आपकी कोई ग्रैब कंपनी हेल्प कर रही? कह रहा कोई ग्रैब कंपनी कुछ नहीं हेल्प कर रही, प्राइसेस एग्जैक्टली जो कहते 200-300 रुपए लगते थे एयरपोर्ट जाने में वही लग रहे हैं, पर वो कह रहे हैं हम एक्चुअली सिर्फ 2 या 3 रुपए कमा रहे हैं पर, क्या बोलते, पर राइड, तो कुछ नहीं कमा रहे हो एक्चुअली। तो मतलब ये गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि हम तो तेल के दाम बढ़ाएंगे, लेकिन आप नहीं बढ़ा सकते अगर आपको जीप नहीं चलानी है। राइट राइट राइट। ओके। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और जो ये, तो यूजुअली लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जेब से थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं उनको करेक्ट। कि यार तुम अपनी जेब से ले लो, हाँ राइट, अपनी जेब से कि हेल्प सपोर्ट। करनी। या करेक्ट, ओके। तो मैं यही रेकमेंड करूंगा कि अभी कोई भी लोग जैसे अपना प्लान बना रहे हैं, स्पेशली फिलीपींस का, तो बिल्कुल ही कैंसिल कर दीजिए। बिकॉज सर क्या हो रहा है, April 15 से क्या हो रहा है, काफी सारी रूट्स की फ्लाइटें कैंसिल कर रही हैं, क्या बोलते हैं, सिबू पैसिफिक और फिलीपीन एयरलाइंस ऑल्सो। उन्होंने ऑलरेडी क्या क्या बोल सिबू टू वियतनाम और मनीला टू वियतनाम की रूट्स कैंसिल कर रहे हैं फ्रॉम 15 April। तो जिन्होंने ऑलरेडी टिकट बुक करा रखी है या करवाने वाले हैं, तो कुछ भी आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं अभी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फिलीपींस जाइए, क्योंकि उनकी नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में भी सपोज आपको ग्रैब नहीं मिलेगी, अभी तो ग्रैब मिल रही है, सपोज हफ्ते के बाद ग्रैब भी कैंसिल हो जाए, जो आपकी लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, जिपनी टैक्सीज, वो नहीं आ रही, क्योंकि प्राइजेस इतने ज्यादा चल रहे हैं। तो अभी तो फिलीपींस आपको बिल्कुल ही नहीं आना चाहिए, अनलेस कोई इमरजेंसी हो या काम हो, या क्या स्टूडेंट्स आते हैं काफी, अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो वो आ सकते हैं। पर ट्रैवल पर्पसेस के लिए अगर टिकटें भी बुक है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि इतनी हाई प्रॉब्लम वहां पे है, बिकॉज मे बी आपको वापसी की फ्लाइट ना मिले। ओके। और अगर कोई मेट्रो वगैरह यूज करता है, मान लीजिए चलिए किसी की टिकट बुकड है, उसका ट्रैवल डेट पास है, वो चला राइट जाता है, तो राइट एयरपोर्ट से राइट। एक्सप्रेस लाइन वगैरह चलती है सिटी सेंटर तक की? ये नहीं सर, टैक्सी। अभी ज्यादातर टैक्सी है, सिर्फ मनीला में एक रूट है जहाँ पे वो चलती है ट्रेन। पर वो भी अगर वो कह रहे हैं कि हफ्ते में वो भी शायद उसके रूट्स भी कम कर देंगे, कि राउंड अबाउट मतलब उसके रूट्स क्या बोलते हैं डिक्रीज कर देंगे अभी जो बिकॉज चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो एनी हाउ एक्सपेंसिव हो ही रही है, और इलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी राइट लगेगी राइट, इसमें। ओके। इलेक्ट्रिसिटी ही क्योंकि वहां पे सर मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जो सारा फ्यूल है वो सारा स्टेट ऑफ हॉर्मोज से ही आता है 98%। ओ तो वाह, उनके ओके। और इलेक्ट्रिसिटी भी उनकी डीजल पे चलती है, तो जब डीजल के प्राइस 200 रुपए पहुंच गए हैं पर लीटर, तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा वहां पे। तो वहां पे लाइट भी कट ऑफ होती है बीच में आजकल? अभी उन्होंने ऐसा भी? आगे कि विद इन नेक्स्ट वीक वो बर्नआउट्स ला रहे हैं, आई सी ब्लैकआउट्स ला रहे हैं। तो प्रोबेबली मेरे को लगता है वो कहेंगे कि 4 से 5 घंटे दिन में वो भी होगा सर, ब्लैकआउट्स भी होंगे, 100% है।
ओके। और निपुण, मैं जो चीज़ पूछना चाहता हूँ, तो आपने टूरिस्ट के बारे में ऑलरेडी जवाब दे दिया है कि टूरिस्ट को अवॉइड करना चाहिए इस वक्त फिलीपींस, बिकॉज डोमेस्टिक हालत जो है वहाँ पे अच्छी नहीं है, ख़राब है काफ़ी। राइट। और अभी मैं ये सुन रहा था एक्चुअली, हाउ व्हाट इज़ द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द गवर्नमेंट, कि अभी मैंने सुन रहा था कि चाइना के साथ इनका कोई डील हुआ है गैस और राइट। फ्यूल को लेके, तो वो कितना क्या तो सच रशिया है के या साथ वो? हुआ है, रशिया, क्या रशिया के रशिया साथ में? हुआ है आई थिंक। हाँ राइट, हाँ। यस्टरडे एक शिप आई है रशिया से, क्योंकि इन्होंने कभी भी रशिया से फ्यूल नहीं लिया है पहले। करेक्ट, तो क्योंकि करेक्ट। चाइना से तो ये लेते ही नहीं है, चाइना से तो इनकी टेक्निकली वॉर ये चल रही है, तो उनसे और बिल्कुल रीजन। करते ही है। पर राइट, तो ये रशिया से ऑलरेडी एक इनके पास फ्यूल आ गया है। गवर्नमेंट कह रही है कि इनके पास 45 डेज का फ्यूल क्या रिजर्व है। पर वो रिजर्व की बात अलग है, जब प्राइसेस इतने ज्यादा हैं कि नॉर्मल बंदे, मतलब जो वेल टू डू फैमिलीज भी हैं, जो मिडिल क्लास भी है, वो नहीं अफोर्ड कर पा रही हैं अपने काम पे जाने से, तो कैसे? और उन्होंने, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 दिन हो गया है कि जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनको ऑलरेडी 4 डेज क्या बोलते हैं वीक में काम करने का ऑलरेडी चल रहा है उनका, कि मंडे से थर्सडे ही चल रहा है, फ्राइडे से लेके आपका संडे तक ऑफ ही है। तो लोग 4 डेज जनरली वीक चल क्या? रहा है। ओके। तो लोग जनरली क्या कर रहे हैं, मतलब कि ऑफ पीरियड के अंदर लोग क्या कोई काम छोटा मोटा या बिजनेस वगैरह कर रहे हैं वहां पे, या वेंडर्स बन के बैठे नहीं हैं लोग, क्या कर रहे हैं जो जॉब सर, करते हैं? गवर्नमेंट का है, क्या गवर्नमेंट का है तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। जो प्राइवेट है, प्राइवेट का लोगों ने क्या बोल दिया कि ज्यादातर वर्क फ्रॉम होम ही हो गया है, मतलब उनका तो बिल्कुल ही कम कर दिया। क्योंकि अगर आप यूजुअली जो बिग सिटीज हैं जैसे सिबू और मनीला हो गया, तो लोग ज्यादातर आधा घंटे की या 1 घंटे की दूरी पे रहते हैं। तो वहां से आपको रोज आके अपने काम पे अप डाउन करना विद दिस हाई फ्यूल प्राइसेस आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 195 रुपीज का नॉर्मल पेट्रोल है, तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा वहां पे। तो कोई इंटरनेशनल एड भी इस वक्त फिलीपींस मांग रहा है वर्ल्ड से या मेरे को कंट्रीज लगता है विद को? इन कमिंग मेरे को लगता है विद इन मे बी 15 डेज में। अभी वहां पे प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गए हैं मनीला में ऑलरेडी। जो वहां पे जो लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो क्या एनजीओज हैं, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी उन्होंने कि आप कंट्रोल करिए प्राइसेस। वो कह रहे हैं अभी इसके बाद और भी ऊपर जा सकते हैं, मतलब आप एक्सपेक्ट करिए 250 का डीजल हो सकता है, 200 का पेट्रोल हो सकता है आने वाली नेक्स्ट वीक में, विद इन नेक्स्ट वीक। ओके। तो हालत बहुत ही खराब हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहां पे सारा खाना बाहर से ही आता है, इवन इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली भी सारा बाहर से आती ट्रांसपोर्ट है। सी से होता है, तो वहां पे तो सारा डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट डीजल सी भी से होता होता है। है और सारा डीजल से होता है, तो वो सारे प्राइसेस जैसे मैंने बताया, राइस प्राइसेस, वो प्राइसेस, तो बहुत लोगों ने तो वहां पे खाना खाना कम कर दिया है, 3 मील की जगह 2 मील पे आ गए हैं। और क्या बोलते हैं, Yes. अपने वर्क प्लेस पैदल जाने शुरू कर दिए। तो बहुत क्रेजी सिचुएशन है, तो मैंने आज तक मैंने तो देखी नहीं आज तक ऐसी सिचुएशन। तो बहुत ही क्रेजी सिचुएशन है। और क्या कहते हैं, होपफुली ये वॉर खत्म हो जाए विद इन फर्स्ट और टू, मे बी नेक्स्ट टू करेक्ट, टू थ्री राइट, वीक्स राइट, में। होप सो। पर अगर नहीं होती तो फिर बहुत बुरा हाल होगा फिलीपींस का। राइट, राइट, राइट। या तो मतलब कि ओवरऑल जो सिचुएशन है इज वेरी वेरी बैड, पैथेटिक एंड वेरी अगली फॉर द टूरिस्ट। अगर कोई एक टूरिस्ट जाके वहां देखेगा तो वो क्या फील हाँ करेगा एक कंट्री के बारे में? राइट, तो बहुत सारे टूरिस्ट अटक भी गए वहां पे, क्योंकि वो, अगर वो सपोज वो दुबई या यूरोप से आते हैं, बड़े सारे टूरिस्ट वहां फिलीपींस में यूरोप साइड से आते हैं, तो उनकी फ्लाइटें तो वैसे ही नहीं चल रही हैं यूरोप साइड की, तो वो जा ही नहीं सकते राइट। हैं। और उनकी फ्लाइट भी कॉस्ट बहुत ज्यादा, मतलब क्या इंक्रीज हो गई है वहां पे। जो जो होटल भी है वहां पे, एक्चुअली क्या है कि अगर 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 वहां पे लोग नहीं है तो होटल वाले क्या करते हैं, प्राइस डबल कर देते हैं, रादर देन कि आप डिस्काउंट करो, क्योंकि वो नहीं चाहते वो कॉस्ट उनके ऊपर जाए। तो होटल के प्राइसेस डबल हो गए वहां पे। तो जो नॉर्मल आपको 2 या 3 हजार में रुपए में होटल मिलेगा, वो आपको अब 6 हजार में मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो गई है, सारा उन्होंने स्टाफ भी कम कर दिया अपना। तो सारी चीजें उसमें उन्होंने, वो सारी चीजें महंगी हो गई हैं। तो डोमेस्टिकली मैं और ये ये देख विद इन सकता हूँ। और ये ये विद विद इन। इन सर 20 डेज में हुआ है, विद इन 20 डेज। वाओ। मतलब वाओ। मार्च 5 तक सब कुछ ठीक। और अभी देख लीजिए 28 है, तो मतलब बिल्कुल ही खराब है। मैं अभी वहां पे गाड़ी चलाता हूँ, मैंने भी गाड़ी चलानी बंद कर दिया, कि कोई सेंस ही नहीं बनती, क्योंकि आप 175 में फ्यूल भरवाओगे तो उसकी कोई सेंस ही नहीं बनती है। हम्म। पर अगर आप जैसे आइलैंड पे रहते हो, बहौल में आप रहते हैं शायद, राइट? तो राइट। बहौल आइलैंड पे क्या इजीली आप कुछ जरूरतमंद चीजें अगर आप लेने जाते हैं डे टू डे लिविंग की, तो वो आपको इजीली मिल जाती हैं राइट, वैसे ही, या उसमें अभी भी अभी आपको मिल नहीं रही मिल रही है। है? हाँ। नहीं सर, अभी सारा कुछ मिल रहा है, पर प्राइस 50% हो गया है। सपोज राइस, हम्म। क्योंकि वहां फिलीपीन में लोग यूजुअली लोग राइस ही खाते हैं, तो राइस का हम्म। प्राइस बढ़ता है, सब चीजों का प्राइस बढ़ता है।
पर राइस अगर 50% बढ़ गई है तो नॉर्मल लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी चीजें महंगी है फिलीपींस में, तो ऑलरेडी महंगी है, उसका भी 50% बढ़ जाएगा तो लोग कैसे करेंगे। अभी आई थिंक करेक्ट। मैं आपको बताऊंगा मेरे टॉप दिमाग से, मैं आई थिंक 150 रुपए पर किलो हो गया राइस, तो 150 रुपए वाओ। पर किलो राइस कैसे अफोर्ड कर पाएंगे लोग, राइट। नॉर्मली 100 होता है उनका, 100 या 90 होता है पर क्या कहते हैं पर केजी, अब 150 रुपए हो गया है। काफी ज्यादा है तो। अच्छा निपुण, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मुझे मुझे जो लग रहा है यहाँ पे, इफ आई एम राइट, कि गवर्नमेंट के केस के अंदर वहाँ ब्यूरोक्रेसी है चीजों के अंदर, राइट। गवर्नमेंट स्लो यस है, सर, बहुत ज्यादा है। एफिशिएंट ज्यादा नहीं है। राइट मुझे पता है कि वीजा फ्री करने में राइट इन्होंने 2 साल लगा दिए, मतलब राइट 2 साल पहले कहीं राइट न्यूज में राइट आई थी, और उसके बाद मैं राइट लास्ट जब ट्रिप में इटली में था, तो इटली में मेरे को एक न्यूज राइट मैंने पढ़ी कि फिलीपींस वीजा फ्री हो गया राइट इंडियंस के लिए। इस पे भी मुझे यकीन नहीं हुआ, पर जब मैंने एक्चुअली देखा, वेरीफाई किया, राइट तो मैंने वीडियो वहां से रिकॉर्ड की, तो इसको भी टाइम लगाया। तो राइट मैं ये देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट तो एफिशिएंट नहीं है, साथ ही साथ लोगों की तरफ से भी राइट रेजिस्टेंस पूरी है गवर्नमेंट को। एम आई राइट? ऐसा राइट आपको सर, कभी लगा बिकॉज है? वो ये गवर्नमेंट, राइट राइट 100% सर, क्योंकि ये मार्कोस की गवर्नमेंट, लोग 90% फिलिपिनो पीपल अगेंस्ट है ये गवर्नमेंट के, हम्म। तो 90% ऑलरेडी अगेंस्ट हैं, और उसके बाद ये जो डिसीजन लेते हैं बहुत ही ज्यादा स्लो लेते हैं। अभी आप हम्म। आपको देखिए, आपको पता था कि पेट्रोल नहीं है, ये वहां है, और ये क्या करते हैं, सीधा ही कस्टमर पे डाल देते हैं। आप बताइए कौन सी कंट्री है जिसने 100% प्राइस इंक्रीज करा है फ्यूल में, और वो भी करेक्ट। थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे फिलीपींस जैसी कंट्री, जो ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनको मतलब आप सोच नहीं सकते वहां पे अभी क्या हालत चल रही है। मे बी नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगा, एक हम वहां से वीडियो भी कर सकते हैं विद इन श्योर 15 डेज में, कि श्योर वहां पे श्योर क्या श्योर। होगा, 15 डेज के बाद क्या सिचुएशन होगी। मेरे को जहां तक लगता है 15 डे के बाद और भी बुरी सिचुएशन होगी। मेरे को लगता है कि 12 घंटे क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कट आएगा, कि 12-12 घंटे लाइट नहीं होगी। मेरे को लगता है जो लोकल लोग कह रहे हैं कि ये होने वाला है, अगर ओके, वॉर, मतलब अगर वॉर नहीं हुई, यार, राइट so last two questions from my side, Nipun, राइट कि do you really plan in your back of your mind कि आप फिलीपींस से दोबारा थाईलैंड मूव होना चाहेंगे फ्यूचर में, या यू स्टिल हैप्पी टू बी देयर बिकॉज आई थिंक यू हैव सर, अ फैमिली? क्योंकि आपको पता है मेन प्रॉब्लम वीजा की है थाईलैंड में। मतलब थाईलैंड में क्या होता है कि विद इन एवरी मंथ देयर इज समथिंग डिफरेंट। अभी आपने करेक्ट। न्यूज सुना होगा कि एलिट वीजा को भी प्रॉब्लम कर रहे हैं ये, यस जिन्होंने यस एलिट यस। वीजा ले रखे हैं, जिन्होंने 30-30 लाख 40-40 लाख रुपए दे रखे हैं। तो थाईलैंड हम्म में क्या है कि वीजा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम्म। अगर वीजा ही गलते सर्टन नहीं है कि विद इन 6 मंथ्स, क्या होता है, डीटीवी में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं कि आप अपनी जॉब दिखाइए, वो दिखाइए। तो जी। यहाँ पे एवरीथिंग इज गुड, क्या बोलते हैं, रहने के लिए सब अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, इंडिया से पास में है, सब कुछ सही है। पर वीजा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप एज अ फैमिली, अगर मैं अकेला होता तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, पर एज अ फैमिली आप रहना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ओके, ऑलराइट। एक चीज लास्ट क्वेश्चन रह गया बस, कि एयरपोर्ट पे क्या आजकल टूरिस्ट से पूछा जाता है, अराइवल कार्ड के बारे में पूछा जाता है, या जो सोलो जाते हैं उनसे फंड्स पूछे जाते हैं, या कहाँ जा रहे हो, ये सब चीजें पूछी जाती हैं वैसे? सर, अभी मेरा भाई आया था वहां पे, इंडिया से ही आया था डायरेक्टली, 1.5 महीना रह के गया वहां पे। तो जो वो वीजा लेके वहां पे भी फिलीपींस अराइवल कार्ड होता है जो आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। तो अगर आप वो करेक्ट। फिल नहीं करोगे तो आपको आने नहीं देंगे वो। पर वो हम्म आपसे पूछते हैं फिलीपींस में, अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो दे विल आस्क यू एवरीथिंग, कि टिकट दिखाइए, होटल दिखाइए, अपने पैसे भी, मतलब पैसे का कोई सर्टेन अमाउंट नहीं है, पर थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, कि मतलब 30-40 हजार, मतलब $500 तक होने चाहिए आपके पूछा पास। जा सकता अगर है। 500, मतलब सर वो पूछते ही पूछते हैं, पूछा 100% पूछते हैं आपसे, क्योंकि ऑन अराइवल वीजा फ्री है। तो वो पूछते ही पूछते हैं, मतलब टिकट आपकी चेक करेंगे, होटल आपका वो आपके होगी ही, अगर आप 14 दिन के लिए, क्योंकि 14 दिन का वीजा फ्री है, अगर आप 14 दिन के लिए आ रहे हैं तो अगर होटल होना ही चाहिए आपके पास, और आपके पास थोड़े बहुत पैसे तो होने ही चाहिए। तो ये वो लोग पूछते ही पूछते हैं, इमिग्रेशन पे ये है ही है उनका। ऑलराइट नितिन, थैंक हाँ यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, और ये एक आइडिया देने के लिए वीडियो का, कि फिलीपींस में वीडियो की जा सकती है, कि मौजूदा हालात कंट्री में कैसे हैं, आपने सारा बयान कर दिया है। आई थिंक इतना कुछ सुनने के बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई इंटरेस्टेड होगा रियली फिलीपींस जाने में। राइट तो इसके बारे में डेफिनेटली हम आपके साथ एक और वीडियो करेंगे कभी डाउन द लाइन, जब आप वापस अपने बैंकॉक ट्रिप को कंप्लीट करके जाते हैं जब फिलीपींस। हाँ, जब मैं बहुत जाऊंगा तो वी कैन डू ग्राउंड, क्या बोलते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ वहाँ पे क्या सिचुएशन है। श्योर श्योर, ग्राउंड रिपोर्ट ही रखेंगे हम, काइंड ऑफ गाइस। मैं बता दूं तो निपुण का एक यूट्यूब चैनल है, निप्स व्लॉग्स। ये वहाँ पे फिलीपींस रहते हैं, तो फिलीपींस के बहुत सारे व्लॉग्स बनाते हैं। आज के थाईलैंड में तो थाईलैंड के व्लॉग्स भी इनके चैनल के थ्रू आएंगे, सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो निपुण, ये बेटर ये रहेगा ऑडियंस के लिए हमारी, कि अगर हम एक व्लॉग फॉर्मेट के अंदर लोगों को दिखा सकें जब आप वापस राइट जाते हो,
कि चीजें वहाँ पे राइट कैसी हैं, अगर एक टूरिस्ट जाना भी चाहता है, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल कर रहा था राइट फिलीपींस, एंड दैट टू विद माय राइट राइट ओल्ड एज मदर। तो राइट मुझे लगता है कि बहुत ही राइट टाइम मैंने इस डिसीजन को ड्रॉप किया है। तो राइट राइट बट थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिफिकेशन टू द पीपल। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस अपडेट को। जितने भी लोग जानने में इंटरेस्टेड हैं उनको एक बार इस चीज़ के बारे में पता लगना चाहिए। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप चांस ले सकते हैं, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं मैं आपको ये कहता हूँ कि कुछ टाइम के लिए आप लोग रुकें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।